नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है प्रदेश की सियासत से जुड़ी। अजय माकन से जुड़ी बड़ी खबर, प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। अजय माकन ने खुद को राजस्थान से अलग कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन और अब सियासी गलियारों में हलचलें तेज। अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया है। सियासी बदलाव के लिए अजय माकन को ऑब्जर्वर बनाकर जयपुर भेजा गया था। माकन जयपुर आए थे उस वक्त, लेकिन गहलोत समर्थक विधायकों ने माकन के रवैये पर सवाल उठा दिए थे। विधायकों ने माकन पर पक्षपात के आरोप लगाए थे। अब अध्यक्ष खड़गे को माकन ने 8 नवंबर को एक पत्र लिखा था। राजस्थान के प्रभारी बने रहने पर अपनी अनिच्छा से उन्हें अवगत कराया था। पत्र में 25 सितंबर की घटना का उल्लेख किया। कहा, राजस्थान के लिए नया प्रभारी चुने जाने पार्टी के हित में है। भारत जोड़ो यात्रा के पहले सप्ताह में राजस्थान आने और उपचुनाव को देखते हुए प्रभारी की जल्द नियुक्ति की जाए। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे को उठाना चाहते हैं अजय माकन, ये कहा उन्होंने। कहा, सड़क पर रेहड़ी वाले झुग्गीवासियों और अवैध कॉलोनियों में रहने वालों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय माकन का इस्तीफा, रवि, हालांकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए तो उस वक्त तमाम प्रभारियों के इस्तीफे ले लिए गए थे नए प्रभारी बनाने को लेकर, लेकिन अब अजय माकन मना कर रहे हैं, दोबारा प्रभारी बनने से इनकार कर रहे हैं। तो देखिए, तकनीकी तौर पे जब अध्यक्ष बने थे मल्लिकार्जुन खड़गे तो उस दौरान जो तमाम वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे उन सबका इस्तीफा लिया गया था। उस दौरान अजय माकन ने अपना इस्तीफा दिया। उसका एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया था जो कामकाज को आगे बढ़ाए। हालांकि इस्तीफे के तौर पर अगर देखें तो जब तक नई कमेटी का गठन नहीं होता तब तक वो लोग प्रभारी के तौर पर बने रहेंगे, ऐसा बताया गया था। लेकिन पिछले दिन जो घटना घटी थी 25 सितंबर को जयपुर में घटना हुई थी और जिस तरह से बैठक बुलाई गई थी विधायक दल की, और उस बैठक में कई विधायक मौजूद नहीं थे, शामिल नहीं हुए थे और एक तरह से वो अवहेलना माना जा रहा था कि आलाकमान के फैसले की अवहेलना की गई है, तो उससे काफी नाराजगी जताई गई थी। और आपको याद होगा कि उस बैठक के दूसरे दिन ही वहां पे जो प्रभारी अजय माकन उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, क्योंकि उनको वहां भेजा गया था आलाकमान के निर्देश पे। आलाकमान ने निर्देशित किया था कि वहां पे जाएं, विधायक दल की बैठक करें और उसके बाद तय करें। दूसरी जो सबसे अहम चीज जो निकल कर सामने आई थी कि जो 3 बड़े नेता थे कांग्रेस के जिनको पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा था, उन पर अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई की जानी थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उससे भी सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि प्रभारी काफी नाराज थे और उनमें से एक ऐसे सदस्य भी थे जिनको भारत जोड़ो यात्रा का कन्वीनर बनाया गया। तो ये नाराजगी बढ़ती जा रही थी क्योंकि इनकी तरफ से माना जाता है कि जब तक अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जिस तरह से अनुशासनहीनता को कहा जाता है, अगर अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं होती तो ऐसे भी संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि संदेश देना था कार्यकर्ताओं के बीच में, एक संदेश देने की जरूरत थी कि जो अनुशासनहीनता होती है अनुशासनहीनता को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो उस मामले को लेकर काफी नाराजगी थी और गाहे बगाहे जो चर्चा चल रही थी कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो सकता है, मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, इस तरह की चीजें भी हो रही थी और बयानबाजी थी, चाहे मुख्यमंत्री की तरफ से बोले या फिर सचिन पायलट की तरफ से, दोनों की तरफ से बयानबाजी भी शुरू हो चुकी थी। तो ये स्थिति थी। इस स्थिति में अजय माकन के लिए रहना बहुत माकूल नहीं लग रहा था और उन्होंने समय देखा, इंतजार किया कि इस पर कोई कार्रवाई हो, कार्रवाई होती नहीं दिखी, तो उन्होंने अपनी तरफ से अब एक चिट्ठी लिखी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को और उनसे अनुग्रह किया कि उन्हें राजस्थान से अलग किया जाए। जी, ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। रवि बने रहिएगा आप। सचिन मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। अब इस बड़ी खबर के बाद सचिन, जयपुर कांग्रेस में, प्रदेश कांग्रेस में क्या हाल चले? देखिए, अगर इस लेटर की बात करें तो इसके बाद यही बातें निकल के सामने आ रही है। हालांकि देखिए, कोई भी नेता ऑफिशियल बयान इस समय नहीं दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इस समय सीकर दौरे पर है, वहां उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर दौरे पर है, प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई खुल के बात नहीं कर रहा है, लेकिन पायलट जो खेमा है वहां से जरूर बयानबाजी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। अनऑफिशियली बातें के सामने आ रही है कि ये जो अजय माकन ने समय चुना है ये दबाव की रणनीति के तहत चुना गया समय है, क्योंकि आपको ध्यान होगा हाड़ौती में सबसे पहले यात्रा को प्रवेश करना है और 2 दिन पहले हाड़ौती में झालावाड़ हो, कोटा हो, बूंदी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर से पहले जब यात्रा है उससे पहले
ये जो राजस्थान की सियासत में जो कुछ चल रहा है उसका पटाक्षेप किया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। और अब अजय माकन ऐसे समय में ये चिट्ठी लिखते हैं, जैसा कि अभी बता रहे थे कि टेक्निकली तौर पर तो उनके इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन ये चिट्ठी लिखने की आवश्यकता क्यों आई और चिट्ठी आज बाहर कैसे आ गई? क्योंकि बताया जाता है कि 8 नवंबर की चिट्ठी लिखी गई थी। तो अब इन सूरतों में इन सब चीजों को अगर जोड़ के देखा जाए सुमित, तो ये बात साफ है कि टाइमिंग बहुत मायने रखती है राजनीति में। ये टाइमिंग को चुना गया है क्योंकि यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर रही है। कल ही पीसीसी घोटाला और तमाम नेता महाराष्ट्र से लौटे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करके, दिग्विजय सिंह से मुलाकात करके। आज सचिन पायलट के जाने का कार्यक्रम था, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो जो तमाम तरह की जो चीजें है ना, ये इसलिए इशारा कर रही है कि जो पायलट गुट है वो अब दोबारा में सक्रिय हो रहा है। उसको उम्मीद है कि क्योंकि यात्रा राजस्थान में आ रही है, तो उससे पहले अगर कोई कार्रवाई हो सकती है तो उसकी संभावना बनती हुई है, यानी वो संभावना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अजय माकन, उन पे गहलोत गुट ये आरोप लगा ही चुका है कि वो पायलट के समर्थक है, पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो एजेंडा साफ लेके आए थे, यानी गहलोत गुट के अनुसार सचिन पायलट के ही खेमे के अजय माकन है। अब उनका जो चिट्ठी लिखना है, ये कहीं ना कहीं ये इस बात की पुष्टि भी करता है कि उनको चिट्ठी लिखने की आवश्यकता कहाँ आ गई। अगर उन चिट्ठी लिखी है तो, और इसके पीछे वजह यही है कि 3 दिसंबर को जो राहुल गांधी की यात्रा का समय है, उससे पहले आप कार्रवाई कीजिए। ये एक तरह से आला कमान पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत भी इसको देखा जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, और जैसा कि रवि बता रहे थे कि वो भी उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि वो प्रभारी थे, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी और तकरीबन 1.5 महीने का समय दिया है। 25 तारीख दोबारा से आने वाली है, 2 महीने हो जाएंगे और उसमें आपने कोई कार्रवाई नहीं की, तो अजय माकन की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। लेकिन टाइमिंग आप देखिए कि टाइमिंग किस समय पर रखी गई है। सचिन पायलट आज महाराज जा रहे थे, उन्होंने दौरा निरस्त किया, उसके बाद चिट्ठी सामने आती है। उससे पहले हाड़ौती के जो पदाधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि लेकिन भारत जोड़ो यात्रा कम, पार्टी जोड़ो यात्रा ज्यादा लग रही है। राहुल गांधी वहां बैठे बैठे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला लेते हैं। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है।